हेलो, नमस्कार साथियों। मैं बीएल मेहरा आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। चूँकि मित्रों, मैं बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, इसलिए ये तमाम प्रकार के जो कंपटीशन हैं, इनकी जानकारी मेरे पास काफ़ी अच्छी तरह से है। और कई सारे बच्चे जो है आए दिन फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर भाषा क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, क्या चुनें, मनोविज्ञान में क्या आएगा। ये सारी बातें जो है बच्चों की समस्याएं हैं, और इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए कि नीट का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के बारे में आपके जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, रीट तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है। शिक्षक स्कूल शिक्षा में शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। ये जो बहुत बड़ी भर्ती जो आपके लिए आ रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना है, और कमर कस लीजिए आप लोग। बाकी सारा गाइडेंस हम आपको देते हैं। देखिए, रीट के बारे में क्या है। लोग कहते हैं सर रीट के बारे में बताइए, रीट के बारे में बताइए। तो मैं आपको रीट के बारे में बता रहा हूँ। रीट शिक्षक भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। अब देखिए, हमारे पास जो स्कूल के जो स्तर हैं, वो जो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है क्या नाम से प्राथमिक, एक आपका होता है उच्च प्राथमिक, और तीसरे नंबर का होता है आपका माध्यमिक। और इस प्रकार से हम इनको बांटें तो फिर ये जो है माध्यमिक 2 प्रकार का होता है, एक माध्यमिक और दूसरा उच्च माध्यमिक। लेकिन वहाँ हमें नहीं जाना है, हमें बात करनी है तृतीय श्रेणी की। बच्चे कहते हैं तृतीय श्रेणी में लैंग्वेज क्या लेना चाहिए, कौन से पायदान पे कौन सी लैंग्वेज होना चाहिए, कितने नंबर की लैंग्वेज होती है, विषय क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस रीट एग्जाम में जो खेल है वो 3 विषयों का है। 3 विषयों का खेल है। देखिए क्या खेल है। पहला जो खेल है आपका विषय का, विषय जिस विषय के आप विद्यार्थी हैं उस विषय का खेल है। दूसरा खेल है आपका बाल विकास, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। ये आपका दूसरा विषय है। और तीसरा खेल है आपका शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, ये आपका तीसरा विषय है। बस ये 3 विषय हैं। यदि आपने विषय पे फोकस किया, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे फोकस किया और शिक्षण विधियों पे फोकस किया, तो नीट में चाहे आप साइंस के बच्चे हो, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, या फिर आप कॉमर्स के बच्चे हो। हाँ, इस बीच में मैं कॉमर्स वालों को बधाई देना चाहता हूँ कि कॉमर्स वाले भी इस रीट एग्जाम में अब जो है शामिल हैं, और वो भी अब तृतीय श्रेणी शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स वाले भी ध्यान से सुने इस बात को। अब बात करते हैं, देखिए कोई भी विषय हो, मान लीजिए हम बात करें विषय, तो एक विषय आर्ट्स वालों के लिए एसएसटी बनता है, साइंस वालों के लिए साइंस बनता है, ठीक है। और L1 के लिए विषय बनता है पर्यावरण, ठीक है। बात करें सेकंड पायदान पे, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र सबके लिए है, चाहे L1 हो या L2 में, चाहे एसएसटी बेस हो या फिर साइंस बेस हो। और शिक्षण विधियां सभी विषयों की सबके साथ अलग अलग है। तो ये आपका खेल है। अब बात करते हैं कि रीट जो है ये कितने लेवल पे होता है। ऐसा भी प्रश्न आप मुझसे करते हैं कई बार। तो ये 2 लेवल पे होता है। एक तो है L1। L1 जो शिक्षक होता है वो होता है प्राथमिक स्तर का शिक्षक, प्राथमिक स्तर का शिक्षक होता है। ये प्राथमिक स्तर की भर्ती होती है। इसमें पाठ्यक्रम क्या क्या होता है, पाठ्यक्रम की बात करें तो वही सारा सिंपल। सबसे पहले जो पेपर होता है उसमें वो होता है बाल विकास, बाल विकास
एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, एक पेपर ये होता है। और दूसरा जो पेपर होता है मित्रों, इसमें होता है भाषा। तो भाषा प्रथम, भाषा प्रथम। तीसरा होता है इसमें भाषा, भाषा द्वितीय, भाषा द्वितीय। तीसरा होता इसमें, और चौथा होता है इसमें जो है आपका गणित, और लास्ट पांचवा होता है आपका पर्यावरण, पर्यावरण अध्ययन। ये पर्यावरण अध्ययन ये यहाँ आपका विषय है। ये 5 विषय हो गए हैं। पहला बाल विकास शिक्षा शास्त्र, दूसरा भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, गणित और पर्यावरण अध्ययन। अब आप देखिए, मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा तो आपके सिलेक्शन के चांस जो है, यदि आप चाहते हैं तो सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाएंगे और आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। किस प्रकार से पैदा होगा? देखिए, बाल विकास जो है यहाँ पे, इसमें 30 प्रश्न आएंगे 30 अंक के, 30 प्रश्न 30 अंक के आएंगे। भाषा प्रथम का चयन आप करेंगे, भाषा प्रथम का चयन करेंगे तो अधिकांश से देखा है 90% विद्यार्थी की प्रथम भाषा वो हिंदी होती है। तो मान लीजिए आपकी प्रथम भाषा जो है वो हिंदी है, और हिंदी में भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाषा द्वितीय। भाषा प्रथम में मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज कीजिए आपकी भाषा जो है पहली वो हिंदी है, ठीक है। इसके बाद भाषा द्वितीय में आप जिस भाषा का चयन करते हैं वो भाषा आपकी संस्कृत हो सकती है, भाषा आपकी संस्कृत हो सकती है, या फिर भाषा आपकी अंग्रेजी हो सकती है। संस्कृत हो सकती है या फिर अंग्रेजी हो सकती है, और इनके अंक भी 30 और प्रश्न भी 30, इस प्रकार से। अब बात करते हैं, मैं L1 की बात कर रहा हूँ, प्रथम स्तर की बात कर रहा हूँ। पहली से 5वीं तक शिक्षकों के लिए जो भर्ती होती है उसको हम L1 कहते हैं। इसमें गणित आती है, और गणित में भी 30 प्रश्न होते हैं 30 अंक के, और इसके बाद अंतिम विषय है पर्यावरण, इसके भी 30 प्रश्न होते हैं 30 अंक के। ये यहाँ आपके सामने पूरा क्लियर हो गया है। देखिए 30 30 30 30 30 और अंक भी इस प्रकार से हैं। तो ये आपके 150 प्रश्न 150 अंक के होते हैं, ठीक है। तो ये L1 की पूरी कहानी है, L1 की पूरी कहानी है। अब इस L1 की पूरी कहानी में मैं आपके अंदर कंपटीशन के प्रति एक विश्वास पैदा करना चाहता हूं कि आपकी रुचि कैसे पैदा हो, और आपके सिलेक्शन के चांस अपने मन के अंदर आप कैसे बढ़ाएं। तो देखिए कैसे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ बात की थी, एक विषय है, दूसरा बाल विकास है, और तीसरा शिक्षण विधियां हैं। देखिए मित्रों, ये बाल विकास 30 नंबर का क्लियर है, जिसको आप हमारे क्लासेस के माध्यम से, BM2 क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, चैनल भी आपको दिया जा रहा है। इसके बाद भाषा प्रथम में यदि आप हिंदी का चयन करते हैं, भाषा प्रथम में यदि आप हिंदी का चयन करते हैं, तो ये मान के चलिए इन विषयों को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। ये 30 अंक हैं, तो 30 अंक 15-15 के रूप में 2 भागों में बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 15 नंबर का तो आपका व्याकरण होगा, और 15 नंबर का आपका शिक्षण विधियां होंगी, टीचिंग मेथड होंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी बात करें तो इसे भी आप 15-15 में बांट दीजिए, ठीक है। यहाँ भी चाहे आप संस्कृत लें या अंग्रेजी लें, इस पे 15 नंबर का आपका व्याकरण होगा और 15 नंबर का आपका मेथड होगा, ठीक है। इसी प्रकार से गणित की बात करें तो गणित का भी यही रेशो होगा अंकों का, ठीक है। इस प्रकार से ये नंबर बटे होंगे, ठीक है। और यहाँ भी टीचिंग मेथड के कुछ 10 से 12 तक प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो मित्रों आप देखिए कितना सारा देखिए यहाँ पे कितना, ये जो है बाल विकास और मेथड की बात करते हैं तो 15, ठीक है, 45 और 30, 45 और 30, ठीक है। कितने अंक हो जाते हैं? 75 हो जाते हैं, 75 अंक हो जाते हैं। और 75 अंक हो जाते हैं तो मान के चलिए एग्जाम तो आपका 150 नंबर का ही तो है।
और 75 नंबर इसके हो रहे हैं आपके, 75 नंबर इसके हो रहे हैं। तो 75 नंबर इसके हो रहे हैं, तो यानी 50% जो है विषय वस्तु का जो अंक भार है, अंकों का जो भार है वो टीचिंग मेथड पर और बाल विकास पर है। यदि आपने इन विषयों को बहुत ध्यान से पढ़ा, मैं कह रहा हूं पूरा कंपटीशन आपका इस मनोविज्ञान पर और शिक्षण विधियों पर है, पूरा फोकस। ठीक है, लोग जबरदस्ती मतलब एक अपने आप को बोझिल कर लेते हैं, कैसे होगा सर, क्या करें सर, क्या पढ़े सर। अरे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको जैसे जैसे हम गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे आप काम करते जाइए। यहाँ साफ साफ मैं कह रहा हूँ कि मनोविज्ञान में जो विषय वस्तु जोड़ रखी है बाल विकास, उसको आप आराम से पढ़िए। और बहुत ही रोचक विषय है, कोई ज़्यादा कठिन विषय नहीं है, बहुत आराम से व्यवहारिकता के आधार पर पढ़िए। इसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 अंक के, तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद मैं आपको यह भाषा चयन की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे अक्सर प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न है कि सर पहली भाषा हमारी ये है तो दूसरी क्या लें। तो सिंपल सी बात है मित्रों, यदि आपकी पहली भाषा हिंदी है, पहली भाषा आपकी हिंदी है, तो दूसरी भाषा आपकी संस्कृत होना चाहिए। दूसरी भाषा आपकी संस्कृत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हिंदी की जो समानता है वो संस्कृत से है, क्योंकि संस्कृत से ही तो हिंदी बनी है, संस्कृत से हिंदी बनी है। तो दोनों की जो व्याकरण है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। यदि आपने संस्कृत का व्याकरण पढ़ लिया है तो हिंदी में आपको मदद मिलेगी, और हिंदी का आपने अच्छा पढ़ लिया है, ज्ञान है, तो संस्कृत में आपको बहुत मदद मिलेगी। अंग्रेजी आप तभी लें, अंग्रेजी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजी आप तभी लें जब आपका अंग्रेजी विषय पर पूरा पूरा कमांड हो, पूरा जानकारी आपको हो, तो आप लें। इसी प्रकार से गणित है, गणित आपकी आएगी, वही 15 प्रश्न आपके गणित की जो है सवालों के होंगे, और बाकी जो है आपके मेथड होंगे। ठीक है, पर्यावरण में 30 प्रश्न आएंगे आपके यहाँ। ठीक है, कई बार पर्यावरण में मेथड के प्रश्न दे देते हैं, लेकिन नहीं देते, तो मान लीजिए पर्यावरण में 30 प्रश्न होंगे विषय वस्तु के, वो 30 अंक के होंगे। यदि मेथड के कुछ प्रश्न जोड़ते हैं एसएसटी को लेकर के तो 10-12 प्रश्न आ जाते हैं, अन्यथा ये विषय वस्तु के जो 30 प्रश्न हैं वो 30 अंकों के होंगे पर्यावरण के। ये L1 की बात हुई। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं L1 के बाद बात करते हैं L2 की, यानी दूसरा जो लेवल है शिक्षक भर्ती का, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल 2 की बात करते हैं। तो लेवल 2 में भी दो प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं, 2 प्रकार का कंपटीशन होता है। अब 2 प्रकार का कंपटीशन कौन कौन सा होता है तो आपको याद है, वैसे अभी वर्तमान में आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कॉमर्स वालों को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर 2 प्रकार का होता है L2, ये SST बेस होता है, SST बेस, और ये L2 ये होता है विज्ञान बेस, साइंस बेस, विज्ञान बेस, साइंस बेस होता है। ठीक है, अब L1 की बात कर चुके, L2 की बात करते हैं। L2 का जो है वो है पूर्णांक जो है वो 150 नंबर का है। ठीक है, बात करते हैं इसका विषय वस्तु क्या क्या होता है। तो इसका विषय वस्तु होता है मित्रों वैसा का वैसा है। देखिए, पहला विषय है आपका बाल विकास, पहला विषय है आपका बाल विकास। दूसरा विषय है आपका भाषा प्रथम। तीसरा विषय आपका भाषा द्वितीय, और चौथा है आपका जो है वो है आपका विषय ज्ञान, और विषय ज्ञान में है आपका SST। यह है मित्रों ये बाल विकास, वही अंकों का, ये बाल विकास में 30 प्रश्न 30 अंकों के। इसी प्रकार से बाल विकास में 30 प्रश्न 30 अंकों के। इसी प्रकार से भाषा प्रथम में मान लीजिए आपने चयन किया हिंदी का। मैंने पहले बताया था कि अक्सर विद्यार्थियों की पहली भाषा, पहली लैंग्वेज हिंदी होती है, तो हिंदी का चयन किया। हिंदी में भी आपके जो है 30 प्रश्न जो है वो 30 अंक के होते हैं। भाषा द्वितीय में आपने चयन किया
तो आपने मान लीजिए संस्कृत का चयन किया या फिर आपने इंग्लिश का चयन किया, कोई भी भाषा का चयन किया, उसमें भी 30 प्रश्न जो है 30 अंक के होते हैं। और विषय ज्ञान की बात करें, एसएसटी की बात करें, तो एसएसटी में जो है ये आपके 60 अंक का होता है एसएसटी। तो आप देख लीजिएगा 30, 30, 60, 30, 90 और 60, 150 अंकों का कुल पेपर होता है, 150 अंक का। वही कंपटीशन में आपको रणनीति तैयार करना है, कैसे सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। यदि आपको रिच तैयारी करनी है और आपको सिलेक्शन करवाना ही है तो बता देता हूं आपको, ये 30 प्रश्न आपको करने हैं। ये 30 प्रश्न आपको बाल विकास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। बहुत ही रोचक है, बहुत रोचक है। आप हमारे साथ आइए BM2 में और आप पढ़िए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपका बाल विकास की जितने भी प्रश्न विषय वस्तु सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं भाषा प्रथम की। तो भाषा प्रथम में आप हिंदी का चयन करते हैं। जब हिंदी का चयन करते हैं तो वही बात मैं दोहरा रहा हूं आप आपके कि यदि आपने यहाँ हिंदी का चयन किया, हिंदी आपकी प्रथम भाषा है, तो फिर दूसरी भाषा में आपकी संस्कृत होना चाहिए। दूसरे में आपकी संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज एक जैसी है, दोनों की व्याकरण, दोनों के मेथड जो है सेम सेम होते हैं, इसलिए आपको खूब मदद मिलेगी। और विषय ज्ञान में एसएसटी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि सिलेक्शन में रणनीति बनाने के लिए ज़्यादा फोकस किस पे करें, क्योंकि विषय ज्ञान जो है ये चौथा वाला विषय ज्ञान है, जिसमें आपका जो है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का कल्चर, इसको तो बच्चे रट लेते हैं और सभी की लगभग जब तैयारी जो है इक्वल होती है, बराबर होती है। लेकिन जिस बच्चे का मनोविज्ञान स्ट्रांग है, जिस बच्चे की शिक्षण विद्या स्ट्रांग है, वो बच्चा अपने आप को अंदर समझे, वो बच्चा उसका सिलेक्शन पक्का समझे, मान के चलिए आप। तो यहाँ पर देखिए ये अंक कैसे बटे हुए हैं। यहाँ 15 नंबर का तो जो है आपका व्याकरण है और 15 नंबर का आपका मेथड है। इसी प्रकार से यहाँ 15 नंबर का व्याकरण, 15 नंबर का मेथड, और सॉरी यहाँ पर ये तो आपका जो है बाल विकास है। और यहाँ से बात करते हैं, बाल विकास के 30 प्रश्न जो है 30 नंबर के होते हैं, पर नीचे वाली बात करें, हिंदी की बात करें तो 15 प्रश्न 15 नंबर के, दूसरी भाषा की बात करें तो 15 प्रश्न जो है वो 15 नंबर के होंगे। और थर्ड विषय की बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में भी लगभग 15 प्रश्न होते हैं 15 नंबर के। अब आप जोड़ लीजिए मित्रों, 30, 15, 45, 15, 60 और 15, 75, यानी 75 अंकों की आपकी मनोविज्ञान यानी बाल विकास और आपके टीचिंग मेथड आते हैं। देख लीजिए 50% जो है आपका वेटेज इन्हीं पर है। यदि आपने ये विषय बहुत अच्छी तैयार किए और इधर से भी आपने अच्छी तैयारी की, तो मैं समझता हूँ आपको 70, 75, 80% आराम से बन जाती है। तो ये आपका जो है इसका विषय वस्तु है। इसी प्रकार इसकी बात करें, विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान में क्या है, विज्ञान में भी पहला बाल विकास, दूसरा पहली भाषा, फिर दूसरी भाषा, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर विज्ञान में आ जाएगा, या जोड़कर बता देता हूं मैं आपको, विज्ञान विषय। विज्ञान विषय ये साइंस वाले बच्चों के लिए है। L2 में विज्ञान विषय के भी मित्रों वही 60 प्रश्न आते हैं। 60 प्रश्न में से जो है 15 प्रश्न लगभग जो है वो विज्ञान के मेथड के जाते हैं, बाकी वही बाल विकास के 30 प्रश्न और मेथड और व्याकरण के पहली लैंग्वेज के 30 प्रश्न, दूसरी के 30 प्रश्न। इस प्रकार से ये विषय वस्तु का बंटवारा होता है। यानी आप विज्ञान के छात्र हैं या फिर आप जो है आर्ट्स के छात्र हैं, आपके लिए विषय वस्तु एक जैसा है। यहाँ से यहाँ तक का जो विषय वस्तु है वो सभी बच्चों के लिए एक समान है। तैयारी आपको एक समान करनी है, विषय वस्तु एक समान है, सब कुछ एक समान है, केवल यहाँ आकर के चेंज होता है, ठीक है। और कॉमर्स वाले बच्चे फोन करते हैं, सर हमारा क्या है, हम क्या पढ़े क्या ले, तो कॉमर्स वाले बच्चों को जो है
वो आर्ट्स में शामिल किया गया है, SST ग्रुप में शामिल किया गया है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी विषय वस्तु यही रहेगा, वही बाल विकास, वही भाषा प्रथम का चयन, भाषा द्वितीय का चयन, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो विषय का चयन होगा वो उनका SST होगा, साइंस नहीं होगा। साइंस में तो साइंस बायो और साइंस मैथ्स के बच्चे शामिल होंगे, बाकी आर्ट्स में कॉमर्स के बच्चे भी शामिल होंगे। L2 एग्जाम में तृतीय श्रेणी का जो एग्जाम है लेवल दूसरा, उसमें कॉमर्स के बच्चे भी शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारा जो पाठ्यक्रम है मित्रों आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, ठीक है। अब कोई भी बच्चे के सामने मैं समझता हूँ ये समस्या नहीं होगी कि सर हम क्या लें, तो मैं आपको बता दूं, आपको भाषा प्रथम के रूप में, चाहे आप स्टूडेंट साइंस के हैं, चाहे आप स्टूडेंट आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, किसी के भी आप स्टूडेंट हैं, आपको पहली भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना चाहिए और आप करते भी हैं, ठीक है। इसके बाद आपने हिंदी का चयन कर लिया है, तो हिंदी के चयन के बाद आपको दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत विषय, संस्कृत भाषा का चयन करना चाहिए। संस्कृत भाषा का चयन आप करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ संस्कृत भाषा का चयन करने के लिए क्योंकि संस्कृत भाषा की जो है समानता जो है वो आपकी हिंदी से बनती है। वही बच्चे जो है इंग्लिश का चयन करें, जिनका इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी है और पूरा कमांड है विषय पे, वो इंग्लिश भी ले सकते हैं, लेकिन सभी भाषाओं में मेथड आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बात करते हैं सर मेथड, तो मेथड एक्चुअली क्या है, मैं बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो हमारा काम शुरू से मेथड पढ़ाने का है। 20-22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता दूं, बच्चे बहुत घबराते हैं। बीएड की क्लासेज में हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करते, और यही मेथड यहाँ पर तृतीय श्रेणी में उनके सामने एक समस्या पैदा कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा चाहे साइंस का हो, बच्चा चाहे कॉमर्स का हो, बच्चा चाहे आर्ट्स का हो, मेथड सबके समान है, सबके समान मेथड है। बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि पाठ योजना से संबंधित प्रश्न पूछा जाए आपके मेथड में, तो पाठ योजना किसने दी, भारत में जो पाठ्यक्रम है उसमें किसकी पाठ योजना लगी हुई है, तो हार्वर्ड की लगी हुई है। हार्वर्ड की पाठ योजना किस पर है, तो पंचपदी पर है। अब ये पंचपदी वाली बात जो है, यह पंचपदी का जो क्रम है, वो चाहे साइंस में प्रश्न है तो आंसर वही होगा, और चाहे प्रश्न आर्ट्स में है तो आंसर वही होगा, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, ये पाठ योजना वाली बात होगी। इसके बाद बात करते हैं ब्लूम की, बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, इस नाम से ब्लूम की एक थ्योरी चलती है, जिसमें ब्लूम ने 3 सिद्धांत दिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। मुझे बताइए मित्रों, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से कोई प्रश्न आता है, चाहे वो साइंस में आए, चाहे वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आए, किसी के लिए आए, प्रश्न का जवाब वही होगा और विषय वस्तु भी वही होगा। आप देखिए पूरा, आप सभी लोग जो है इसको एक जैसे पढ़ सकते हैं, आराम से लोगों से चर्चा करके पढ़ सकते हैं, और आपको इसका बहुत सारा फायदा होगा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, सहायक सामग्री। आपने जब बीएड किया था तब उस समय ये चीज आपको बहुत सुनने को मिली होगी, और इस चीज के लिए आपको पचना पड़ा होगा, ठीक है। अपने प्रोफेसर की डांट भी खानी पड़ी होगी, और आपने उस समय सहायक सामग्री बनाई होगी, उसका यूज भी किया होगा, और आपने यूज किया है तो क्यों किया है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा, आप उस विषय वस्तु को जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसको आप रोचक बनाना चाहते हो, उसको आप सरल बनाना चाहते हो, ताकि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो वो बालक बालिकाएं जो है अधिगम जो है वो बहुत आसानी से और रोचकता से कर सकें, ठीक है। तो ये सहायक सामग्री है। सहायक सामग्री के बाद आप बात करते हैं विधियों की, बात कर लीजिएगा। ये विधियां लगभग सभी विषयों में समान होती है, ठीक है। किलपेट्रिक की जो प्रायोजन विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड की बात कर लो आप। प्रोजेक्ट मेथड मैथमेटिक्स में आएगा तो प्रोजेक्ट होगा, कब बना, क्या करा गया,
क्या करना पड़ता है, SST में होगा तो ये होगा, L1 में होगा तो वही प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, आगमन विधि की बात कर लीजिए। आगमन विधि की बात करेंगे तो आगमन विधि में क्या होगा, वही होगा। आगमन विधि हिंदी में चलती है ग्रामर में, आगमन विधि मैथमेटिक्स में चलती है। अंतर क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ समान है, सब कुछ समान है। ब्लूम के 3 उद्देश्य सब में समान है, यानी सारी बातें। और यहाँ विधियां अनेक विधियां होती है, विषयों की, विज्ञान की विधियां, गणित की विधियां, SST की विधियां, भाषा की विधियां। तो उन विधियों में कुछ ही विधियां ऐसी होती है जो स्पेशलाइज करके वो अलग होती है थोड़ी सी विषय को लेकर के। बाकी 50% विधियां भी लगभग सब में मिल जाती है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक आता है विधियों में, उसका नाम है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन एक शिक्षण विधियों में एक टॉपिक ये आता है, मापन एवं मूल्यांकन। अब मापन मूल्यांकन में मापन के प्रकार, मापन के जो है संसाधन कौन कौन से हैं, मापन कैसे किया जाता है, मापन की परिभाषाएं, मूल्यांकन की परिभाषाएं, मूल्यांकन का अर्थ। कई बार रीट में पूछा गया है मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, तो बच्चों ने कहीं गलत निर्णय दिए, गलत जवाब दिए। लेकिन मूल्यांकन को आप लंबा पढ़ेंगे, अंत तक पढ़ेंगे, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, तो मूल्यांकन का अर्थ निर्णय तक आएगा। और अर्थ भी क्या होगा, निर्णय देना या निर्णय प्राप्त करना। निर्णय देना या निर्णय प्राप्त करना, ये आपको थोड़ा सा रिच पढ़ना पड़ेगा, तो आपके प्रश्न गलत नहीं जाएंगे। ये सारे विषय, इसके अलावा इसके बाहर मेथड है ही नहीं। अब मान लीजिए उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य थोड़े अलग हो जाते हैं। साइंस के उद्देश्य अलग हो जाते हैं, तो SST के उद्देश्य अलग हो जाते हैं। भाषा के उद्देश्य भाषा को लेकर के अलग हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी है। पाठ योजना की बात करें तो पाठ योजना का स्टार्टिंग जो एक जैसा होता है, और पाठ योजना में बीच की जो बॉडी है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी आपका संपूर्ण विषय वस्तु एक जैसा होता है। तो मैं समझता हूं कि अब आपके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं रहा होगा। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं। बच्चे जिन बातों को लेकर के बार बार हमें फोन करते हैं, वो बातें हैं, सर हमारी लैंग्वेज क्या होगी, हम लैंग्वेज में क्या चयन करें। तो मैं आपको बता दूं, सभी बच्चे लैंग्वेज में, प्रथम लैंग्वेज में, चाहे L1 हो, चाहे L2 हो, चाहे बच्चा साइंस का हो, चाहे बच्चा कॉमर्स का हो, चाहे बच्चा आर्ट्स का हो, वो पहली लैंग्वेज के रूप में हिंदी का ही चयन करता है। 90% बच्चों के पास हिंदी ही होती है। और फिर मैं आगे बता दूं, बच्चे कह रहे हैं कि सर दूसरी लैंग्वेज में क्या लें, तो जिन बच्चों ने हिंदी का चयन किया है वे बच्चे संस्कृत को प्राथमिकता दें। संस्कृत को प्राथमिकता इसलिए दें क्योंकि हिंदी और संस्कृत की जो ग्रामर है, दोनों की जो विधियां हैं लगभग समान होती है, और ये भाषाएं हम पढ़ भी चुके होते हैं, इसलिए बहुत आसान रहता है और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद मित्रों बात करते हैं कि इंग्लिश, तो इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनका ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा है, तो मैं कहता हूँ आप इंग्लिश का चयन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको बताई। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाह रहा था, कई सारे बच्चे कहते हैं सर हम B.Ed सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर हमारा हो चुका है, सेकेंड ईयर का भी हमारा आधा साल निकल चुका है, क्या हम भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं? तो मैं आपको कह रहा हूँ बेशक आप शामिल हो सकते हैं और शामिल होंगे, क्योंकि आप अपेयरिंग में हैं और अपेयरिंग विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म भरिए, ठीक है, आप तैयारी करने के हिसाब से फॉर्म भरिए, आप अनुभव लेने के लिए फॉर्म भरिए। ठीक है, हो सकता है कि आपके अनुभव भी हो जाए, आपकी तैयारी भी हो जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। और हो सकता है कि गवर्नमेंट की नीतियां हैं, ठीक है, आगे पीछे कोई रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कुछ न कुछ हो रहा है और आपके पक्ष में, यानी आपका प्रारब्ध जाग रहा हो और आपके पक्ष में बात बन जाए और आप इस भर्ती के माध्यम से शिक्षक बन जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को सभी को इस भर्ती के लिए शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को, जिसका नाम है BM2 क्लासेज, इसको आप खूब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।